भाइयों और प्यारे बहनों, आज हम भारतीय शासन व्यवस्था पढ़ेंगे, लेकिन इसे रटना नहीं है। आज हम समझेंगे कि देश चलता कैसे है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है लोकतंत्र। असली ताकत लोकतंत्र में किसके पास होती है? जनता के पास होती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से चुनती है। प्रतिनिधि संसद में जाते हैं और संसद में जाकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं और सरकार बन जाती है। उसके बाद न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। याद रखो, जनता, चुनाव, संसद, सरकार और न्याय। याद रख लेना भाई, देश की चाबी जनता के पास है, बाकी सब उस चाबी से काम करने वाले सिस्टम हैं। एग्जाम पॉइंट है आप लोगों का, लोकतंत्र, जनता की भागीदारी वाली शासन। चुनाव प्रक्रिया। जनता मतदान करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है और सरकार बनाती है। अब सवाल आता है, जनता सरकार में अपनी बात कैसे पहुंचाएगी? चुनाव के माध्यम से, सीधी सी बात है ना। तो मतदान का मतलब सिर्फ बटन दबाना नहीं है भाई, यह तय करना है कि अगले कुछ वर्षों तक हमारी तरफ से कौन बोलेगा संसद में। चुनाव लोकतांत्रिक शासन की महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है। जनता ने प्रतिनिधि चुन लिया है। ये प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? संसद में। भारत की संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और क्या है? राज्यसभा। लोकसभा को याद करो आप लोग, जनता से सीधा संबंध होता है इनका लोकसभा का। राज्यसभा से याद करना है आप लोगों को, राज्यसभा का संबंध होता है राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दो सदन हैं, इसलिए संसद को देखकर यह मत सोचना कि एक ही घर में दो परिवार रहते हैं। लोकसभा, जनता का सदन। लोकसभा को हम आसान भाषा में जनता का सदन कह सकते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। सरकार के प्रति अधिक प्रत्यक्ष जवाबदेही होती है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर जरूर याद रखेगा। लोकसभा जनता द्वारा चुने हुए प्रत्याशी होते हैं और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। राज्यसभा राज्यों का सदन है ये। अब आती है राज्यसभा। इसका नाम ही बता रहा है, राज्यसभा। यह स्थायी सदन है, यानी लोकसभा की तरह राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। स्थायी सदन है, राज्यों केंद्र शासित प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा परमानेंट है, याद रखिएगा। राज्यसभा राज्यों की आवाज, राज्यों के हितों और संघीय ढांचे को संतुलित रखने वाला सदन है। प्रधानमंत्री सरकार का
नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री। अब संसद से निकल कर आते हैं सरकार के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं और सरकार के कामकाज में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। आसान भाषा में मंत्रियों की टीम है और प्रधानमंत्री उसके कप्तान हैं। मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री अकेले सरकार नहीं चलाते, उनके साथ मंत्री होते हैं। मंत्रियों की पूरी व्यवस्था को समझना जरूरी है। संविधान में मंत्री परिषद का प्रावधान है और मंत्रिमंडल उसका प्रमुख आंतरिक समूह है। प्रधानमंत्री इसके नेतृत्व में सरकार की नीतियां और कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। कार्यपालिका। संसद कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? यही आती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुख्य काम शासन चलाना और कानूनों तथा नीतियों को लागू करना है। कानूनों और नीतियों को लागू करना। अगर यहाँ तक आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब अभी कीजिए। व्यवस्थापिका, कानून बनाने वाली संस्था। व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? कानून बनाने वाली संस्था। अब व्यवस्थापिका को समझते हैं। व्यवस्थापिका का मुख्य काम कानून निर्माण। भारत के संघीय स्तर पर संसद व्यवस्थापिका की भूमिका निभाती है। संसद क्या है? व्यवस्थापिका की भूमिका निभाती है। व्यवस्था बनाने वाला व्यवस्थापिका। कानून कौन बनाएगा जी? व्यवस्थापिका मतलब संसद में कानून बनता है। न्यायपालिका, कानून की व्याख्या, न्याय और संविधान की रक्षा। अब अगर किसी कानून को लेकर विवाद हो गया तो क्या करोगे? तब आती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां झगड़ा वहां न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। शासन के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाना किसका काम है? व्यवस्थापिका का काम है। कानून लागू करना कार्यपालिका, और कानून की व्याख्या और न्याय करना किसकी काम है? न्यायपालिका। विदेश नीति, भारत के अन्य देशों के साथ संबंध क्या कहलाती है? विदेश नीति। मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय हित, शांति, सहयोग और सुरक्षा। अब भारत सिर्फ अपने देश के अंदर ही काम नहीं करता, दूसरे देशों के साथ भी संबंध रखता है। दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों की दिशा में विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें भारत अपने राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ध्यान में रखता है। भारत का शासन एक लाइन में। अब किताब बंद कर दो, सिर्फ मेरी बात सुनो।
देश में जनता है। जनता क्या है? देश की सभी शक्तियों का स्रोत जनता होती है। चुनाव, जनता अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ? संसद में। संसद, प्रतिनिधि मिलकर संसद बनाते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। सरकार, संसद से बनी सरकार देश का संचालन करती है और नीतियों को लागू करती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका, निगरानी, न्याय, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, न्याय देती है और दोनों अंगों की निगरानी करती है। भारतीय शासन व्यवस्था का पूरा ढांचा आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। रैपिड रिवीजन। लोकतंत्र, जनता, याद रखिएगा। चुनाव, प्रतिनिधि। लोकसभा, जनता का सदन। राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। व्यवस्थापिका, कानून। कार्यपालिका, लागू करना। न्यायपालिका, न्याय। विदेश नीति, अन्य देशों से संबंध। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है। भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो भारत की संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अभी पढ़े हैं हम लोग, जनता का सदन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राज्यसभा की प्रमुख विशेषता है यह स्थायी सदन है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो एक सदस्य के कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। अगर आज की क्लास में भारतीय शासन व्यवस्था आपको समझ आ गई है तो कमेंट में लिखो भारत का शासन समझ आ गया। और ऐसे ही शिक्षक भर्ती परीक्षा के दमदार थ्योरी क्लास के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जी जान से लगे रहिए। धन्यवाद।